सौंपने वाले हैं। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास है, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन है, कुछ परियोजनाओं की आधारशिला है, ये तमाम चीज़ें। नीरज सिंह हमारे संवाददाता वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं और नीरज सिंह ने बहुत वहाँ से एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है। इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नीरज सिंह जुड़ चुके हैं। नीरज, ये कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री के रोड शो की। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है लोगों में, जनसैलाब में। देखिए, बिल्कुल आप देखते हैं कि लोग हैं, प्रधानमंत्री करीब 2 बजे से ही वहां पर मौजूद थे और करीब लाख से 1.5 लाख के करीब ये क्या है। और आप देखें कि आज आंध्र प्रदेश से ज्यादा की जो सौगातें हैं वो और निश्चित तौर पर इस समय में न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि आप देख रहे हैं कि पूरे दक्षिण भारत में उसका लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सौगातें यहाँ के लोगों को सौंपी जा रही हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं कि कितना विहंगम दृश्य है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस तरीके से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में। और आप देखें कि आंध्र प्रदेश को इससे पहले भी 15,000 करोड़ की सौगातें दी थी और अब 2 लाख करोड़ की सौगातें। ये बताता है कि आंध्र प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री के मन में क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के तमाम राज्य कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। और जब राज्य आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर देश भी आगे बढ़ेगा। और आप देखें कि 2 लाख करोड़ की ये परियोजना है जिसमें एक बड़ी, कह सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत है हाइड्रोजन हब बनाने के लिए, जो खासतौर से ग्रीन एनर्जी के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। और हाइड्रोजन जो ईंधन है, ईंधन के तौर पर आप देखें कि तमाम इंजनों में उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में, व्हीकल में जिस तरह के जीवाश्म पदार्थ का प्रयोग करते, चाहे पेट्रोल या हम डीजल की बात करें, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वातावरण में फैलती है, जिसका जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ता है। लेकिन आप देखें कि ये परियोजना जब अपने मूर्त रूप में सामने आएगी तो एक बहुत बड़ा लाभ देश के लोगों को भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। यही कारण है कि आप देखें कि ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लालचंद, बिल्कुल, जो लाखों की तादाद में, अभी जैसा हम जानते हैं नीरज कि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव के साथ वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत मिला था और वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी। लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो वो क्रेज़ है वो एक बार फिर से विशाखापट्टनम में ये दिखाई पड़ रहा है। और मैं जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि फूलों की एक तरह से बारिश हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ कर रहे हैं और अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये प्रधानमंत्री का जो रोड शो है ये करीब कितनी देर का कार्यक्रम है नीरज? देखिए लालचंद, हालांकि जो रोड शो का जो रास्ता है वो 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से वहां पर लोग मौजूद हैं और बार बार नारे लगाकर प्रधानमंत्री को अपनी ओर देखने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। और आप देखें कि इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की है, तो बताता है कि लेकर प्रधानमंत्री के मन में क्या चलता है, किस तरह की तमाम योजनाएं महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री देश के लोग सकते हैं। और आप देखें कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना काम किया गया है और उसी का नतीजा है कि आप देखें कि यहाँ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछले आप देखें कि 10-11 सालों में लगातार महिलाओं को लेकर, महिलाओं की तरक्की को लेकर आपने देखा होगा शौचालय बनवाना, इसके अलावा उनको गैस के सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाना, घरों में बिजली पहुंचाना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर कि तो प्रधानमंत्री लगातार चलाते रहे। और यही कारण है कि जब भी चुनाव होता है तो महिलाओं का एक बड़ी हिस्सेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देता है। जी, तो पार्टी लोग होते हैं तो उसका लाभ भी मिलता रहा। ठीक है, ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौटता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा।
इस बीच हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, जो बात अभी नीरज के साथ मैं कर रहा था, अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद एनडीए को वहां पर ज़बरदस्त बहुमत मिली और आज फिर से वो तस्वीरें उसी बात की पुष्टि कर रही हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश करने के लिए भारी तादाद में वहां पर जनसैलाब उमड़ा है। लाल जी, आप ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का इस साल का ये पहला रोड शो है। आप ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी टर्म का और ये पहला रोड शो है जो आज विशाखापट्टनम में कर रहे हैं। वो विशाखापट्टनम का रोड शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसा आप बता रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट की जो बात आप करते हैं, तो उस मामले में आंध्र प्रदेश ने जेल भर के, झोली भर के प्राइम मिनिस्टर मोदी के को एक तरह से आशीर्वाद दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली बार आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने और लोकसभा में के प्रिय गठन के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये गए हैं। तो ये लोगों का जो उत्साह है, लोगों के जो उमंग है, ये ऐसे ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी देश को जो एक बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट की आज एक शुरुआत हो रही है, वो देश में आप एक कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में 65,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, ये ऊर्जा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। और इसकी शुरुआत की नींव जब प्राइम मिनिस्टर रखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि देश की एक नई उम्मीदें, जो डिपेंडेंसी थी कन्वेंशनल एनर्जी में, आप ये कह सकते हैं पेट्रोल डीजल को लेके, जो डिप्लोमेसी जियोपॉलिटिक्स थी, उसके बगल में अगर भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता बनाई है, अगर इसके क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। आप कह सकते हैं कि आज की जो ये शुरुआत है, वो देश को एक नई दिशा और दशा दे सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर के मोदी के जिस रोड शो में ये बात लोगों को पता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े प्रोजेक्ट को लेके विशाखापट्टनम में और 2 लाख करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देश को किस तरह से एक नई क्रांति लाने वाली है, इसकी शुरुआत अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाली है, तो ये एक तरह से 2025 का एक नया आगाज है। लालचंद जी, बिल्कुल, ये नया आगाज है और आंध्र प्रदेश में इस आगाज में ज़बरदस्त उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आपने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का जिक्र किया है, मैं नीरज से ज़रा उसका और कुछ डिटेल लेता हूँ। नीरज, जो 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, उसमें करीब करीब 1,85,000 करोड़ रुपए का ये निवेश है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, परियोजना में ये निवेश होना है। नीरज से हम बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा इस परियोजना